हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम मैथ में बहुत ही बेसिक और कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या है और लास्ट में बात करेंगे सर्वसंख्याओं की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि चर और अचर क्या है। तो चर राशि, तो यहाँ पे एक वर्ड है चर, और इस चर का मतलब है चलना। चलना मतलब कि हम कह सकते हैं बदलना। मतलब कि ऐसी राशियाँ जिनके मान बदलते रहते हैं, इनके मान फिक्स नहीं होते, निश्चित नहीं होते। अब क्या होता है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, स्मॉल लेटर के अल्फ़ाबेट, जैसे ए, बी, सी, डी, यहाँ से लेकर के एक्स, वाई और जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं, चर राशियों के अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं? तो क्या होता है कि यहाँ पर जो इनकी वैल्यू है, किसी भी एक लेटर की वैल्यू अगर हम देखें, जैसे एक्स की वैल्यू अगर हम देखना चाहें, एक्स की वैल्यू हर बार बदल जाती है। कैसे? एक्स की वैल्यू कभी या तो 0 आ सकती है, या फिर -2, -5, +2, +5, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर x की वैल्यू फिक्स नहीं होती, x की वैल्यू हर बार बदल जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो चर राशियाँ हैं, इनके मान निश्चित नहीं होते, इनके मान बदलते रहते हैं, और हम इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स ABCD से लेकर XYZ के द्वारा दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं कि अचर राशियाँ क्या होती हैं। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि जो अचर है इसका मतलब है अचल, और अचल का मतलब है कि जो बदलता ना हो, ना बदलने वाला। मतलब कि ऐसी राशियाँ जिनके मान परिवर्तित नहीं होते, जिनके मान बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे -5, -1, 0, -10, +10, 100, 1000, कोई भी नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी गिनतियाँ होती हैं अपनी, इसे भी क्या होती है, अचर राशियाँ होती हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। जैसे 0 को अक्सर हम 0 ही लिखते हैं, हम 0 को कभी भी किसी अन्य नंबर के द्वारा नहीं दिखा सकते। जैसे कि हम इसे अगर 1 लिखना चाहें तो हम नहीं लिख पाएंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। 2 हमेशा 2 ही रहेगा, कभी भी 2 3 के बराबर नहीं होगा। तो इसे भी क्या होती है, अचर राशियाँ। जिनके मान नहीं बदलते हम उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं, जिनके मान परिवर्तित नहीं होते। चर राशि क्या है? ऐसी राशियाँ जिनके मान बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, हम उन्हें चर राशि कहते हैं। मतलब कि जिनके मान फिक्स नहीं होते। अचर राशि क्या है? तो ऐसी राशियाँ जिनके मान कभी भी नहीं बदलते हैं, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, इनकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है, हम इन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक, तो जो बीजीय व्यंजक है वो क्या होता है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, चर और अचर राशियाँ। चर और अचर राशियाँ ये दोनों मिल करके ही क्या बनाती हैं, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या है, चर और अचर राशियों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हम 2 लेते हैं अचर राशि और इसके साथ हम रख लेते हैं x, तो ये बन जाता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या है, चर और अचर राशियों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनता है। अभी जो बीजीय व्यंजक हैं, इनके जोड़, घटाना, गुणा और भाग ये बिल्कुल अलग तरह से होते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि हम लेते हैं कि अगर x है और x के साथ हमको जोड़ना है, x को x के साथ जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 2x। x जब x के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2x। फिर क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास 2x है और अगर हम x के साथ जोड़ना चाहें तो कितना हो जाएगा,
2x पहले से है, एक x और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x। तो इस तरह से इनका जोड़ किया जाता है। अब क्या होता है कि अगर हम x को लेते हैं जो एक चर राशि है और इस x में हम अगर एक दूसरी चर राशि y को जोड़ना चाहें तो क्या होगा, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई ही रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं, ये ना तो जुड़ते हैं ना तो घटते हैं। अब जैसे हम x में माइनस x को जोड़ना चाहें तो वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि x प्लस का है और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर एक बात आपको ये याद रखनी है कि जो जोड़ना है जोड़, तो जोड़ में ही माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाएंगे, हमको घटाना अलग से नहीं करना होता, जोड़ में ही घटाना भी आ जाएगा। तो जब हम x में माइनस x करेंगे तो क्या होगी वैल्यू 0। तो इस तरह से होता है इनका जोड़ और घटाना। अब जैसे हम x में माइनस वाई करें तो क्या होगी वैल्यू, x माइनस वाई ही रहेगी, ये बदलेगी नहीं। क्योंकि अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ दो मार्कर हैं, एक रेड मार्कर और एक ब्लैक मार्कर। अब अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास ये क्या है तो हम क्या बोलेंगे कि एक रेड मार्कर है और एक ब्लैक मार्कर है। अब हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास दो ब्लैक मार्कर हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों के कलर बिल्कुल अलग अलग हैं, किसी भी एक कलर का मार्कर हम इन्हें नहीं बोल सकते। तो ये होता है चर राशियों का जोड़। अब हम देख लेते हैं इनके गुणा कैसे होते हैं। तो गुणा में हम क्या करते हैं कि जो चर राशियाँ हैं तो चर राशियों की जो घातें होती हैं, जैसे x गुणे x, तो यहाँ पर जो x की घात है वो कितनी है 1, यहाँ भी x की घात कितनी है 1। तो क्या होगी कि जो गुणा होता है तो गुणा में चर राशियों की घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी x की घात 2। अब जैसे हम देखते हैं कि अगर x है और x पे अगर हम x स्क्वायर का गुणा करना चाहें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 2, कितना बन जाएगा x की घात 3। तो इस तरह से हम करेंगे गुणा। और देखना चाहे तो ऐसा देख सकते हैं कि अगर x का गुणा हम y से करेंगे तो यहाँ x की घात 1, यहाँ भी y की घात 1। अभी ना तो x के साथ जुड़ेगा ना तो x ना तो y के साथ जुड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x और y। तो इस तरह से होता है इनका गुणा। और देखना चाहे तो हम ऐसा देख सकते हैं जैसे अपने पास 2x है, इसका गुणा हम करते हैं 3x से तो कितना आएगा 3 दूनाई 6। इस जो नंबर्स हैं अचर राशियों का गुणा हो जाएगा। अब चर राशियों की घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, तो 6x स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा इनका गुणा। तो ये था बीजीय व्यंजकों का गुणा। अब हम देखते हैं कि इनका भाग कैसे होता है। तो जैसे हम गुणा में करते हैं वैसे भाग में भी होगा। क्या होगा कि अगर x में हम x को डिवाइड करें तो यहाँ भी घात 1, यहाँ भी घात 1, घातें इनकी माइनस हो जाएंगी, मतलब x में घात तो इसकी 1 - 1 कर देंगे तो कितना आएगा x की पावर 0। अब जब किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 बन जाता है। कभी भी किसी भी नंबर की जब घात कितनी हो, 0 हो, तो वो 1 बन जाता है। चाहे 100 में की घात हम 0 कर दे तो वो भी क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि घातें बिल्कुल माइनस हो जाएंगी। जैसे x की स्क्वायर, इसका x का स्क्वायर है, जैसे कि x का स्क्वायर है। अब इसमें अगर हम x को डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि पावर 1 है तो यहाँ x का स्क्वायर -1 इस तरह से होगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 बचेगी, हम इसको 1 से बस ले सकते हैं। तो इस तरह से होता है इनका भाग। या फिर x बटा y है तो सेम रहेगा, x बटा y ही रहेगा, हम इसको कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि चर राशियाँ आपस में दो अलग अलग चर राशियाँ ना तो आपस में जुड़ती ना ही घटती और ना ही इनका गुणा या फिर भाग होता। ये केवल जैसी रहती है वैसे ही लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर x गुणे y था तो इसको x y लिख सकते हैं और ये भी x गुणे y ही रहेगा, वो जुड़ेगा उसके साथ में नहीं। तो ये था बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ में ही घटाना भी शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो चर राशियों के चिन्ह हैं जैसे कि -x, तो ये -x होगा, इनके जो चिन्ह है वो उन्हीं के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो ये होता है बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि बीजीय व्यंजक क्या है, चर और अचर राशियों के मिलने से बीजीय व्यंजक बनता है। फिर हमने देखा कि बीजीय व्यंजक का जोड़ कैसे करेंगे, तो जो चर राशियाँ हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। अगर दो चर राशियाँ हैं x और x तो वो 2x हो जाएगी, और यदि अलग अलग चर राशियाँ हैं जैसे कि x और y वो सेम रहेंगी, ये जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी भी नहीं। अब अगर गुणा होगा तो इनकी जो चर राशियाँ हैं तो इनकी केवल घातें जुड़ जाएंगी और जो नंबर्स हैं वो आपस में गुणा हो जाएंगे। जैसे 2 × 6 हो गया और घातें जो थी वो जुड़ जाती हैं। तो गुणा में क्या होता है कि चर राशियों की घातें जुड़ती हैं और इनका गुणा नहीं होता। चर राशियों में केवल और केवल चर राशियों की घात जुड़ जाती है और जो नंबर्स होते हैं उनके साथ में वो उनका गुणा हो जाता है। भाग में क्या होता है कि चर राशियों की जो सेम चर राशियों की घातें कम हो जाती हैं और अलग अलग अगर चर राशियाँ हैं तो इनका भी भाग नहीं किया जाता, ये सेम रहेंगी जैसी हैं वैसे ही ये लिखी जाती हैं। मतलब कि अलग अलग चर राशियाँ ना तो जुड़ती ना तो घटती, ना ही गुणा होता है ना इनका हम भाग कर सकते हैं, जैसी हैं वैसे ही रहती हैं। तो ये था बीजीय व्यंजक। अब हम देखते हैं कि जो बीजीय व्यंजक है इनसे संबंधित कुछ सर्वसंख्याएं। पहले देखेंगे सर्वसंख्या क्या है, तो चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सर्वसंख्या की कि सर्वसंख्या क्या होती है। तो ये जो वर्ड है सर्वसंख्या, पहले हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड है सर्व, शब्द है जो सर्व, और दूसरा वर्ड है संख्या। तो सर्व का मतलब होता है सब जगह और संख्या का मतलब समान। हाँ तो सर्वसंख्या ऐसी समानता है, सर्वसंख्या ऐसी समानता है जो सभी चराशियों के लिए सत्य होती है। मतलब कि हम कोई भी चर राशि अगर रखते हैं तो उसका जो मान है वो सभी के लिए बिल्कुल समान होगा। जितनी भी सर्वसंख्याएं हैं वो सभी चर राशियों के लिए सत्य होती हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, तो देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या है, एक समीकरण है। समीकरण क्या है, जैसे कि मान लेते हैं x + 5 = 10, जिससे हमारे पास एक समीकरण है। अब यहाँ पर हमको x की जब वैल्यू निकालनी होगी, चर राशि की वैल्यू निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, 10 ये रहेगा, और 5 को उठा के रख देंगे हम इधर, तो ये हो जाएगा -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 5, तो ये x की वैल्यू क्या मिल गई 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू केवल और केवल 5 ही हो सकती है, x की कोई अदर वैल्यू नहीं हो सकती। जबकि सर्वसंख्या में क्या होगा कि x की वैल्यू जो होगी वही y की वैल्यू भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर जो सर्वसंख्या है वो सभी के लिए बिल्कुल सत्य होगी, सभी चर राशियों के लिए वो सत्य होगी। तो चलिए देखते हैं कि अभी ये होते क्या है। तो हम सबसे पहले सर्वसंख्या की बात करेंगे। तो पहली सर्वसंख्या आती है a + b का होल स्क्वायर। ये सबसे पहले और सबसे छोटी सर्वसंख्या है, ये हर जगह आती रहती है। तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर पर ये कैसे हल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a + b का होल स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर जो a + b है वो 2 बार है, a + b और a + b। अब क्या करेंगे, तो हमको क्या करना होता है कि यहाँ पर हमें गुणा करना है। किससे, सबसे पहले हम इस a का गुणा करेंगे इस a से, फिर इस a का गुणा हम करेंगे इस b से, और फिर इसके बाद इस b का गुणा इस a से, और इसी b का गुणा हम इस b से कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो हम a का गुणा जब a से करेंगे, तो मैंने लास्ट में बताया था, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर a की घात यहाँ भी 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी। जब भी किसी भी नंबर पे यदि उसकी घात नहीं लिखी है यहाँ पर, तो उसकी घात क्या होगी, हमेशा 1 होती है। तो यहाँ से a की घात कितनी हो जाएगी 2, मतलब कि a²। फिर a का गुणा हम करेंगे b से, तो क्या बन जाएगा ab। चिन्हों को ध्यान रखना है, a का चिन्ह क्या है, प्लस में है, कुछ नहीं मतलब प्लस में, यहाँ भी a प्लस में हो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे a² प्लस में आया। फिर यहाँ पे a है और ये b है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, मतलब यहाँ भी प्लस का ही होगा। तो a² + ab, ये a का गुणा हो गया। अब गुणा करेंगे b का, तो b का गुणा a से जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, वही ab या फिर ab ही कहलाएगा। तो ये हो गया ab। अब b का गुणा b से, चिन्ह दोनों प्लस के हैं तो प्लस रहेगा, b का गुणा कर देंगे b से, तो ये हो जाएगा b²। घातें की जुड़ गई।
अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए बी ए बी, ये भी ए बी, ये भी ए बी, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक ए बी मिलकर 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आती है हमारी पहली सर्वसंख्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ये थोड़ी सी याद करना होता है, बाकी आप जब भी चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से निकाल भी सकते हैं। तो यह रही आपकी पहली सर्वसंख्या। अब देखते हैं सेकेंड नंबर की सर्वसंख्या को हम। तो सेकेंड नंबर में क्या आता है, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तब क्या होगा, मतलब यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर b माइनस में हो जाएगा, तब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको भी लिखेंगे a माइनस बी कोष्टक पे फिर a माइनस बी। सेम प्रक्रिया करनी है, यहाँ भी a का गुणा a से, फिर a का गुणा b से, फिर इस माइनस बी का गुणा a से, माइनस बी का गुणा माइनस b से। तो चलिए करते हैं इसको। तो a का गुणा a से दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a का गुणा b से करेंगे, माइनस है और ये प्लस है। तो हमारा जब गुणा होता है, थोड़ी सी में आप देख लेते हैं कि यदि हम प्लस का गुणा करेंगे प्लस से तो क्या होगा, प्लस आएगा। यदि प्लस का गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, माइनस। माइनस का गुणा भी यदि हम प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और यदि माइनस का गुणा माइनस से कर दें तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि जब चिन्हों का गुणा होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पर ये a प्लस का है और b माइनस का है, तो ये प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस। a और b मिलके ए बी। अब इस माइनस बी का गुणा a से करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस a और b मिलके ए बी, तो ये भी माइनस ए बी आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस, इनका जब गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ रख देंगे प्लस b और b मिलके बी स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, लेकिन ये ए बी और ये भी ए बी है और दोनों कैसे हैं, माइनस में है। तो जब आमने सामने क्या होते हैं, माइनस ही माइनस होते हैं, तो माइनस वाली चीज़ें भी जुड़ जाएंगी। तो कैसा हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस दो माइनस ए बी है, मतलब माइनस का 2ab है, तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई दूसरी सर्वसंख्या। इसको भी आप अच्छे से लिखिए और याद कर लीजिए। याद करने से आपको फ़ायदा है कि ये होगा कि आपको ये चीज़ें बार बार लगानी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये मान रख सकते हैं। तो दो सर्वसंख्याएँ हो गई। अब हम देखते हैं तीसरी सर्वसंख्या। तो तीसरी सर्वसंख्या क्या हो सकती है कि यदि a प्लस बी हो और a प्लस बी का गुणा हमको यदि a माइनस बी से करना हो तब क्या होगा। तो सेम चीज़ करनी पड़ेगी यहाँ भी, जैसे यहाँ पर हमने किया a का गुणा a से फिर b से, तो यहाँ भी हमको सेम करना है, a का गुणा a से फिर a का गुणा b से, b का गुणा a से फिर इस b से। तो चलिए करते हैं। तो a का गुणा a से करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, फिर a का गुणा करेंगे माइनस बी से, देखिए ये भी ये माइनस से प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और a का गुणा b से करेंगे तो ए बी आ जाएगी, फिर प्लस b प्लस a तो प्लस का ए बी, फिर प्लस b माइनस b तो प्लस माइनस माइनस, और b का गुणा b से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब देखिए क्या आ सकता है, तो अभी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ये माइनस का है प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये दोनों कम हो गए। क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गई तीसरी सर्वसंख्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखते हैं चौथी सर्वसंख्या को। तो जो चौथी सर्वसंख्या है वो क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब कर सकते हैं अपन। तो अब इसको देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब कि ए प्लस बी 3 बार है, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से हम इसको वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने ये रख दिया। अब क्या रखेंगे, ए प्लस बी। अब देखिए क्या होगा, सेम प्रक्रिया, ए का गुणा ए स्क्वायर का गुणा ए से, फिर ए स्क्वायर का गुणा बी से,
फिर 2ab का गुणा इससे और इससे, फिर इसका गुणा इससे और इससे, सेम करना है। चलिए करते हैं। तो ए स्क्वायर गुणा ए से करेंगे क्या हो जाएगा, ए क्यूब, घाते जुड़ जाएंगी। ए स्क्वायर गुणा बी से तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी सभी क्या है, प्लस में है, तो चिन्हों का कोई फंडा ही नहीं है, बिल्कुल प्लस रखना है बेझिझक। चलिए कर देते हैं इसको। अब 2ab के गुणा ए से तो प्लस का 2a और a मिल के ए स्क्वायर बी, फिर 2ab के गुणा b से तो प्लस 2a का a रहेगा और b मिल के बी स्क्वायर हो गए। फिर b स्क्वायर का गुणा a से तो क्या हो जाएगा, ab का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर का गुणा b से तो b क्यूब हो जाएगा। अब देखिए a क्यूब है और ये b क्यूब है, इनको लिख लेते हैं पहले, a क्यूब प्लस b क्यूब, इतना लिख लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, 2ab और ab स्क्वायर, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी ab, यहाँ भी ab, यहाँ भी ab और यहाँ भी ab। इन चारों से हम क्या करेंगे कि ab को हम कॉमन निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। प्लस a और b हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से a निकला, यहाँ से a निकला, a और a, यहाँ भी b, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए बचता क्या है अंदर, जो बचेगा कोष्टक के अंदर लिखना है। क्या बचा, यहाँ पर एक a निकला है, एक b निकला, तो क्या बचा a प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 और a, यहाँ पर क्या बचा प्लस 2, यहाँ से b, एक b बची है, a और b निकल गया तो प्लस b निकल गई, a निकल गया तो b बची, ये इतना बचा। अब देखिए क्या बचा है, ये तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इतना हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे प्लस ab। अब देखिए यहाँ पर 2a और a, 2b और b, मतलब कितना हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसको हम कैसे लिख देंगे, प्लस 3 कॉमन निकालेंगे तो 3ab हो जाएगा, अंदर क्या बचा a प्लस b। तो इस सर्वसम क्या यहाँ तक हो गई, तो क्या निकली है a प्लस b का होल क्यूब। तो ये हो गई चौथी सर्वसंख्या। आज हमने 4 सर्वसंख्या डिस्कस की। अब हम इसके आगे वाले वीडियो में कुछ और सर्वसंख्याओं के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि वीडियो में कोई डाउट आता है, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट करें, आपके कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो इसी आशा के साथ धन्यवाद।